हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पीएनडी बुक समरी चैनल में। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में ऑथर बताते हैं कि मैं एक समस्या के बारे में बताना चाहता हूँ। इसे जानकर आप अपने पैसों के साथ क्या करते हैं, इस बारे में बेहतर महसूस करेंगे। जिसे भी हमारे वीडियो पसंद आए वे हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और दूसरे अपने पैसों के साथ क्या करते हैं, इस बारे में कम आलोचनात्मक होगी। लोग अपने पैसों के साथ कुछ मूर्खतापूर्ण हरकतें जरूर करते हैं, लेकिन कोई भी मूर्ख नहीं है। बात असल में यह है, अलग अलग पीढ़ियों के लोग जिनका पालन पोषण करने वाला माता पिता की आय अलग है, जीवन मूल्य अलग है, जो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग अर्थव्यवस्था में जन्मे, जिन्होंने अलग अलग जॉब मार्केट में अनेक प्रकार के प्रोत्साहन और भाग्य का अनुभव किया, वे एक दूसरे से बहुत अलग पाठ सीखते हैं। दुनिया कैसे चलती है, इस बारे में हर किसी का अपना ही अनुभव होता है, और जो आपने अनुभव किया है वह कहीं अधिक प्रभावशाली है उसके मुकाबले जो किसी और से सुनते हैं या सीखते हैं। इसलिए हम सब और आप, मैं और हर व्यक्ति धन कैसे काम करती हैं, इससे संबंधित अपने मूल्यों के सहारे अपना जीवन गुजारते हैं। और अलग अलग लोगों के लिए इन मूल्यों में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। जो आपको मूर्खतापूर्ण लग सकता है, वे किसी दूसरे के लिए बहुत मायने रखता है। जो व्यक्ति गरीबी में पला बड़ा, वह जोखिम व प्रतिफल के बारे में जैसे सोचता है, वैसे एक समृद्ध बैंकर के संतान चाहे भी तो वैसे न सोच पाए। एक व्यक्ति जो ऐसे समय में पला बड़ा है जब मुद्रास्फीति की दर अधिक थी, उसने वह अनुभव किया है जो उस व्यक्ति को नहीं करना पड़ा जो स्थिर कीमतों के बीच पला बड़ा। कुछ व्यक्ति धन दौलत के बारे में कुछ ऐसे जानते हैं जो दूसरे व्यक्ति नहीं जान पाते, और इसके विपरीत भी उतना ही सच है। जिन धारणाओं, उद्देश्यों, पूर्वानुमान के साथ आप अपना जीवन जीते हैं, वह एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो सकता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि कोई व्यक्ति एक दूसरे से अधिक होशियार है या अधिक जानकारी रखता है। ऐसा इसलिए है कि सभी के जीवन अलग अलग हैं, जो हमारे विविध और बराबरी के ठोस अनुभव से रचे हैं। धन के साथ आपके व्यक्तिगत अनुभव, संसार में क्या हुआ, शायद उसका 0.001% मात्र है, लेकिन आपके विचार के अनुसार संसार कैसे चलता है उसका 80% है। इसलिए सामान्य रूप से होशियार लोग इस बात पर बहस कर सकते हैं कि मंदी क्यों और कैसे होती है, आपको निवेश कैसे करने चाहिए, आपको किसे प्राथमिकता देनी चाहिए, कितने जोखिम उठाने चाहिए आदि। हमारे सामने चुनौती यह है कि अध्ययन या ग्रहणशीलता की कोई भी मात्रा भय और अनिश्चितता की शक्ति को उत्पन्न नहीं कर सकती। मैं इस बारे में पढ़ सकता हूँ कि महामंदी में अपना सब कुछ गंवा देना कैसा रहा होगा, लेकिन मेरे मन में उन लोगों की तरह भावात्मकता घाव नहीं है जिन्होंने वास्तव में यह अनुभव किया। और कोई ऐसा व्यक्ति जिसने यह सब कुछ अनुभव किया है, यह नहीं समझ सकता कि मेरे जैसे व्यक्ति स्टॉक खरीद कर रखने जैसे विषयों में असावधान कैसे हो सकता है। हम दुनिया को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखते हैं। स्प्रेडशीट बड़े स्टॉक मार्केट गिरावटों की ऐतिहासिक आवृत्ति का मॉडल पेश कर सकती हैं, लेकिन स्प्रेडशीट उस भावनाओं का मॉडल पेश नहीं कर सकती जो आप घर पहुंचकर अपने बच्चे को देखकर सोचते हुए अनुभव करेंगे कि आपने ऐसे गलती की है जिससे आपके जीवन प्रभावित हो सकता है। इतिहास पढ़ने से आपको ज़रूर लगता है कि आप कुछ जानते हैं, लेकिन जब तक आपने उसे जिया न हो और उसके नतीजों को व्यक्तिगत तौर पर महसूस न किया हो, आप उसे उतना नहीं समझ पाओगे जिससे आपके व्यवहार में बदलाव आ सके। हम सबको लगता है कि दुनिया कैसे चलती है, लेकिन हम सब ने इसके एक तिनके मात्र का अनुभव किया है। कुछ सबक ऐसे भी होते हैं जिन्हें समझने से पहले उसका अनुभव करना आवश्यक है। लोगों को अपने निवेश संबंधित निर्णय अपने लक्ष्यों और उस समय में उपलब्ध निवेश विकल्पों के अनुसार लेनी चाहिए, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि जीवन भर के निवेश निर्णय उसके अनुभव से जुड़े होते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में देखे होते हैं। अगर आप ऐसे समय में पले बड़े हैं जब स्टॉक मार्केट मजबूत था, तो आपने स्टॉक में निवेश करते। अगर आप ऐसे समय पले बड़े हैं जब स्टॉक मार्केट कमजोर था, तो आप बॉन्ड में निवेश करते। एक निवेशक जो जोखिम उठाने की स्वेच्छा उसके व्यक्तिगत इतिहास पर निर्भर करती है। किसी को भी उनसे वित्तीय जानकारी पर समान रूप से प्रतिफल करने की
अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। किसी को भी ऐसे नहीं मानना चाहिए कि वे सामान्य प्रकार से प्रभावित हो सकते हैं। किसी को भी यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वे एक समान स्रोत से मिलने वाली सलाह पर भरोसा करेंगे। क्या मायने रखता है, क्या बहुमूल्य है, आगे क्या होने वाला है और आगे बढ़ने का कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है। किसी को भी ऐसी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वे इस सब विषयों पर एक साथ सहमत होंगे। धन दौलत को लेकर उनकी धारणाएं अलग अलग दुनिया में विकसित हुई हैं, और जब ऐसा होता है, धन को लेकर जो धारणाएं एक समूह को घोर लगे वे दूसरे समूह के लिए मायने रख सकता है। धन दौलत को लेकर जब भी लोग निर्णय लेते हैं, उस क्षण में उपलब्ध जानकारी को अपने अद्वितीय दिमागी मॉडल में डालते हैं, जो उन्हें यह बताते हैं कि दुनिया कैसे चलती है, और इसके आधार पर उस निर्णय को उचित ठहराते हैं। वे लोग जो अपनी जानकारी में गलत हो सकते हैं, उनकी जानकारी अधूरी हो सकती हैं, वे गणित में अपूर्ण हो सकते हैं, वे विभिन्न मार्केटिंग की बातों में आ सकते हैं, या हो सकता है कि उन्हें अंदाजा ही न हो कि वे क्या कर रहे हैं। वे अपने काम के तरीकों को गलत तरीके से नाप सकते हैं, लेकिन वह हर निर्णय जो लोग लेते हैं उसके लिए मायने रखता है और उसके अनुसार सभी आवश्यक पहलुओं की पूर्ति करता है। एक ऐसे विषय के लिए जो भावना बनाम तथ्य से इतना प्रभावित है, यह एक समस्या है, और इसे समझने में भी मदद मिलती है कि हम हमेशा धन दौलत के साथ वैसे क्यों नहीं करते जैसे हमें करना चाहिए। हम जब पैसे के साथ कुछ मूर्खतापूर्ण कारनामे करते हैं, क्योंकि हम सब इस खेल में काफ़ी नए हैं, और जो आपको मूर्खतापूर्ण लगे वे दूसरे के लिए मायने रखता है, लेकिन मूर्ख कोई नहीं है। हम सब अपने अद्वितीय अनुभव के आधार पर निर्णय लेते हैं जो उस क्षण में हमारे लिए मायने रखता है।